जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांदीपोरा से आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। गोला बारूद, नकली सिम और नकली दस्तावेजों समेत कई सामान बरामद किए गए। लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा आतंकियों के मामले में आज एटीएस की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। आतंकियों के मददगार शकील, मुस्कीम और मुईद की कस्टडी मांगेगी एटीएस। 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है तीनों आरोपी। जम्मू के आसपास फिर दिखे 4 संदिग्ध ड्रोन। सांबा और नंदपुर और हीरनगर, जम्मू के मीर साहिब और सतवारी में भी दिखे ड्रोन्स। कल सुबह एलओसी पर भी ड्रोन देखा गया। आईएसआई के जासूसी नेक्सस का पर्दाफाश किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सेना के नायक समेत 2 को किया गिरफ्तार। सेना से जुड़ी अहम और गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए पाकिस्तान से आ रहा था ये पैसा। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में अलर्ट जारी। पैराग्लाइडर्स, हॉट एयर बलून और ड्रोन जैसे एरियल प्लेटफॉर्म को उड़ाने पर दिल्ली में पुलिस ने लगाई है रोक। 16 अगस्त तक के लिए ये प्रतिबंध लागू रहेगा। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे कई सौगात। कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम करेंगे। पीएम मोदी गांधीनगर के नए और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। 71 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है अपग्रेड। रेलवे परिसर में पीपीपी मॉडल से बना 5 स्टार होटल। कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ गुजरात साइंस सिटी में एक्वाटिक्स, रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क भी जनता को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी गांधीनगर राजधानी वाराणसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। गांधीनगर राजधानी वरेठा के बीच एमआईएमयू सेवा ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज वडनगर रेलवे स्टेशन का भी डिजिटली उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ये वही स्टेशन है जहां मोदी बचपन में बेचते थे चाय। स्टेशन को दिया गया है हेरिटेज लुक। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को कल पीएम मोदी ने दी 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात। सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा, योगी की कोशिशों से यूपी की तस्वीर बदली। माफिया और आतंक पर भी काबू पाया गया। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस ने 3 सवालों के साथ बोला हमला। पहला, क्या गंगा की सफाई हुई? दूसरा, क्या काशी को क्योटो बनाया गया? और तीसरा सवाल कि कोरोना काल में काशी को उसके हाल पर आखिर क्यों छोड़ा गया? मिशन यूपी के दौरान ओवैसी के दौरे में उमड़ी भारी भीड़। मुरादाबाद में बीजेपी नेता के होटल में रुकने के लिए नहीं मिला कोई कमरा। ओवैसी के साथ पहुंच गए थे बहुत सारे कार्यकर्ता। ओवैसी ने पश्चिमी यूपी के संभल और मुरादाबाद में दरगाह पर चढ़ाई चादर। इससे पहले रोड शो किया। जनसंख्या नियंत्रण नीति समेत कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार को घेरा। यूपी में आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक। जेपी नड्डा वर्चुअली संबोधित करेंगे। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। चुनावी रणनीति के साथ योगी मॉडल और अखिलेश को आतंकी पसंद है के फॉर्मूले पर मंथन होगा। मिशन यूपी को रफ्तार देने आज 3 दिन के प्रदेश दौरे पर पहुंचेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ कई दौर की बैठक होनी है। कार्यकर्ताओं को भी देंगी चुनाव के मंत्र। आगरा में समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो जमकर हुआ वायरल। वीडियो की सच्चाई का पता लगाने में जुटी पुलिस। समाजवादी पार्टी ने अंदरूनी स्तर पर की जांच की बात। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन वाले वीडियो में जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगा, उस पंकज सिंह की सफाई। बोला, मैंने कोई भी देश विरोधी नारे नहीं लगाए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली आएंगी। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं से करेंगी मुलाकात। राष्ट्रपति और पीएम से भी मुलाकात संभव। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर एनएचआरसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है। सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की गई। कहा, कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का भी गठन हो। बंगाल में कानून का शासन नहीं, शासक का कानून है। ममता ने कहा, एनएचआरसी ने अदालत का अपमान किया। हिंसा संबंधी रिपोर्ट मीडिया में लीक नहीं करनी चाहिए थी। बीजेपी पर बंगाल की छवि बिगाड़ने की कोशिश और जांच एजेंसियों के जरिए राजनीतिक बदले का लगाया आरोप।
एनएचआरसी की रिपोर्ट को टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने खारिज किया। कहा, हमें नहीं लगता कि सीबीआई जांच की जरूरत है। एनएचआरसी का इस मामले में कोई अधिकार नहीं। बंगाल में कोई हिंसा हुई ही नहीं। बंगाल में विधानसभा उपचुनाव को लेकर ईसी से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। संभावित संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए जल्द उपचुनाव की मांग। राज्य में अभी 7 सीटें खाली। ममता को 6 महीने में लेनी है विधानसभा की सदस्यता। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। लोकसभा सचिवालय ने शिशिर अधिकारी समेत 3 सांसदों को भेजा नोटिस। 15 दिन में जवाब मांगा। टीएमसी ने की थी सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के उल्लंघन की शिकायत। तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष के अन्नामलाई आज संभालेंगे कार्यभार। लोकनाथन मुरुगन की जगह लेंगे, जो केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन राज्य मंत्री के रूप में मोदी कैबिनेट में आए। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में बढ़ा तनाव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, शरद पवार के हाथ में उद्धव सरकार का रिमोट। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के भाई नुमान मसूद आरएलडी में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 9 बार सांसद रहे काजी रशीद के भतीजे हैं नुमान। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पार्टी में शामिल कराया। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी गठबंधन पर सुखबीर बादल का ऐलान। अगर गठबंधन की सरकार बनी तो 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक अनुसूचित जाति का और दूसरा हिंदू समुदाय से बनेगा। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खबरों के बाद पंजाब कांग्रेस में झगड़ा बढ़ा। सीएम अमरिंदर ने प्रदेश पार्टी प्रभारी हरीश रावत से फोन पर जताई नाराजगी। हरीश रावत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका भी बैठक में मौजूद। मुलाकात के बाद रावत एबीपी न्यूज से बोले, मैंने कभी नहीं कहा कि सिद्धू पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ साथ पंजाब में 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना सकती है कांग्रेस। एक अनुसूचित जाति का और एक हिंदू नेता कार्यकारी अध्यक्ष हो सकता है। कैप्टन के 4 मंत्री और कई विधायक सिद्धू के साथ आए। मंत्री सुखजिंदर रंधावा के घर सिद्धू की बैठक में शामिल हुए मंत्री सुख सरकारिया, तृप्त बाजवा समेत 4 मंत्री और विधायक। चर्चा हुई कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर सब इकट्ठे स्वर्ण मंदिर मत्था टेकने जाएंगे। सीएम अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार का बयान। कैप्टन ने ना इस्तीफा दिया ना ही पेशकश की। कैप्टन के नेतृत्व में ही लड़ेंगे 2022 का चुनाव और जीतेंगे भी। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन के करीबी और बड़े पदों पर बैठे नेताओं ने दी कैप्टन को सलाह। कहा, 6 महीने बाद इस्तीफा देने से बेहतर है कि अभी ही इस्तीफा दे दें। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष लगाए जाने की अटकलों के बीच लुधियाना में लगे सिद्धू के समर्थन में बैनर, जिनमें लिखा गया, बब्बर शेर एक ही होता है, सारे पंजाब के हुंकार सिद्धू इस बार। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की अटकलें। कमलनाथ को संगठन में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें। दिल्ली में कल सोनिया और प्रियंका गांधी मिले कमलनाथ से। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने एमपी में कुछ करीबियों से कहा कि केंद्र में मिल सकता है बड़ा जिम्मा। हालांकि प्रस्ताव पर कमलनाथ ने अभी तक नहीं दी है अपनी राय। पीएम मोदी आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर बात करेंगे। इन 6 राज्यों में बाकी राज्यों से ज्यादा है केसेस। मंगलवार को 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की थी बात। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी तेज करने और टीकाकरण मुहिम बढ़ाने को कहा था। गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत हरियाणा में आज से खुल रहे हैं 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। माता पिता की अनुमति के बाद स्कूल आएंगे छात्र। 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं के स्कूल खोजने की तैयारी। पुडुचेरी में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सामाजिक राजनीतिक समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी। सभी दिन रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल और कॉलेज अभी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र की 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। कोरोना की वजह से रद्द की गई थी परीक्षा। 9वीं के अंक और 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार हुए नतीजे।
तीसरी लहर की संभावित खतरे के बीच दिल्ली में लगातार लोगों की लापरवाही, भीड़ की वजह से अब रोहिणी सेक्टर 17 का बाजार 19 जुलाई तक बंद। कोरोना के बीच इस साल कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने की यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मामले पर लिया है स्वतः संज्ञान। यूपी, उत्तराखंड और केंद्र से मांगा है जवाब। और चलिए कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे राजस्थान के पोखरण पहुंचे। भारतीय सेना के तोपखाने की ताकत का जायजा लिया। अल्ट्रालाइट्स, होलविजर तोप और बोफोर्स तोप की फायर पावर को खुद परखा। राजद्रोह के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। कहा, जो धारा स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों ने लगाई उसे अब भी बनाए रखने की आखिर क्या जरूरत। अयोध्या को लेकर अहम खबर। 2023 में राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, 2025 में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में फकीर राम मंदिर की खरीद फरोख्त को लेकर अविमुक्तरानंद सरस्वती की तरफ से सिविल कोर्ट में दर्ज करवाया गया मुकदमा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को नोटिस जारी किया गया। यूपी की आगरा जेल में बंद 13 कैदियों की रिहाई में हुई देरी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 8 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए इन कैदियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। कावेरी नदी पर बने मेकादातु बांध को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जारी सियासी लड़ाई। तमिलनाडु का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से करेगा मुलाकात। कश्मीर में जलमार्ग को दोबारा तेजी लाने के मकसद से पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। झेलम नदी में बस वोट उतारी गई। एक निजी कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। एमपी के विदिशा जिले में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। बच्चे को बचाने के चक्कर में 25 लोग कुएं में गिरे थे। 19 को सुरक्षित निकाल लिया गया। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने हादसे पर दुख जताया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गोवा एनसीबी की लगातार पूछताछ के बाद अब मुंबई एनसीबी ने समाजवादी पार्टी से जुड़े अबू असलम आजमी को भेजा समन। आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। ड्रग्स पेडलर सुफराम लकड़वाला से जुड़ा ड्रग्स का ये पूरा मामला। राजस्थान में कांग्रेस का पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन जारी। आज 5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकालकर होगा केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आज खुलेगा गुजरात की फार्मा कंपनी तत्वचिंतन फार्मा फेम का 500 करोड़ का आईपीओ। 1073 से 1083 रुपए प्राइस बैक। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद पाकिस्तान के सामने हार का दाग धोने की चुनौती। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बक आज हिरोशिमा का दौरा करेंगे। ओलंपिक संघर्ष विराम के पहले दिन का प्रचार करेंगे। प्राचीन यूनान की परंपरा के तहत ऐसा करेंगे। फरहान अख्तर की लीड रोल वाली फिल्म तूफान आज अमेज़न प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। राकेश प्रकाश फिल्म के निर्देशक। फरहान ने निभाया है मुक्केबाज का किरदार। गायक राहुल वैद्य और टीवी अभिनेत्री दिशा परमार आज शादी के बंधन में बंधेंगे। पिछले साल रियलिटी शो बिग बॉस से शुरू हुई थी दोनों की प्रेम कहानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।